So hello everyone, I'm going to teach you C programming today. ये ना सी प्रोग्रामिंग आप लोगों को बहुत जगह मिल सकता है, मतलब ऐसे अच्छे से पढ़ाया हुआ। लाइक अपना कॉलेज है, कोड विद हैरी है, और भी बहुत सारे मतलब होंगे। और इनफैक्ट मैं भी उन लोगों से ही पढ़ा हूँ। तो लेकिन मैं मतलब ये लेकर आया हूँ क्योंकि ना बहुत ईज़िली मतलब बहुत जल्दी कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि बहुत शॉर्ट नोट्स हैं इसमें। बिल्कुल जितने आप लोगों को ज़रूरत है उतने सारे ही नोट्स इसमें मिल जाएंगे आप लोगों को कम्प्लीटली। और वो मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूँगा, बहुत जल्दी जल्दी ना हम लोग इसको कर देंगे। ठीक है, कंप्लीट। तो फर्स्ट ना हम लोग स्टार्ट करेंगे आर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन से। तो ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है, बहुत बार पूछा जाता है। छोटे मोटे क्वेश्चन आपको लगते होंगे कि यार ये क्या पूछा जाएगा, अगर आप ये पढ़ लेंगे तो। बट बताऊँ अगर सच, तो ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन से ना यहाँ पर मतलब है कि लाइक अर्थमेटिक से क्या समझते हो, नंबर्स है ना। तो ये नंबर्स का यहाँ पर मतलब लाइक नंबर्स, साइंस जो यूज़ होते हैं उसमें, लाइक दैट समथिंग है ना। तो देखो, ऑपरेटर प्रेसिडेंस, यहाँ पर हमें समझना है इसका मतलब क्या है। प्रेसिडेंस का मतलब होता है कि लाइक हमारा क्या चुनाव होगा, लाइक कि ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा, ये समथिंग है ना। तो देखो, आपको बताता हूँ मैं कि लाइक देखो, जैसे कि ये है मल्टीप्लाई डिवाइड इन परसेंटेज, देन मैंने एरो नीचे लगा रखी है प्लस माइनस, देन एरो इज इक्वल टू। ये याद रखना है, बहुत ज़रूरी है। ये पूछा जाता है कि इज असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, वाइवा में भी पूछ लिया जाएगा आपसे। ठीक है, तो इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है, मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखो, कुछ नहीं है इसमें। स्टार स्लैश और जो परसेंटेज है, जब भी कभी ये चीज़ें आएंगी ना, तो हमेशा चाहे कुछ भी हो, लाइक 2+3 -4 × 6 परसेंटेज समथिंग लाइक दैट, कुछ भी लिखा हो है ना, हमेशा स्टार मीन्स मल्टीप्लाई, परसेंटेज और डिवाइड को हमें हमेशा फर्स्टली कंसिडर करना है। मतलब यहाँ ये नहीं चलेगा कि लाइक समथिंग लाइक दैट कि क्या करना है पहले, क्या नहीं करना, सोचना नहीं है ज़्यादा, हमें बस ये फॉलो करना है। और सिंपली अगर ना बहुत ईजिली अगर लेके जाऊँ ना आप लोगों को, तो सिंपली पता है क्या फॉलो करो, सच बता रहा हूँ। सिंपली आप लोग फॉलो करो बोर्ड मास, बहुत ईजिली आप लोगों का ये काम हो जाएगा बोर्ड मास से अगर आप करोगे। ये बी ओ को तो भूल ही जाओ इसमें। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है कि DMAS, इसे याद रखना, DMAS बोर्ड मास का। अब इसी चीज़ को बस फॉलो कर लेना कि भाई हमेशा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवाइड, मल्टीप्लाई के बाद आएंगे। ठीक है, इतना याद रखना। ये बोर्ड मास तो अपने बहुत थर्ड क्लास में पढ़ लिया होगा, कुछ बच्चों ने तो फर्स्ट में ही पढ़ लिया होगा। तो अब यही है इसमें। ठीक है, सिंपली अब मैं आप लोगों को बहुत 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 ईजिली बता दूंगा। ठीक है, इतना आप ये लोग याद रखो। ठीक है, अब प्लस माइनस इज इक्वल टू को बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये बहुत आगे चल के मैं ना आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, अभी इसका ना इज इक्वल टू को आप लोग अभी छोड़ दो, बस इतना याद रखो, इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ना यहाँ पर दिखाता हूँ, जैसे कि आप लोग क्वेश्चन देख रहे हो एग्जाम्पल वाला। ठीक है, अब यहाँ पर ना लिखा है, यहाँ पर लिखा है 4+9 × 10। अब कुछ बच्चे पता है क्या होंगे, 4+9 = 13, 13 × 10 = 130, जो कि आंसर हो जाएगा आपका रॉन्ग। ठीक है, अब इसे करना कैसे पता है, आपको ये चीज़ फॉलो करनी है, सेम टू सेम। कौन सी, और ये वाली ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अब इसमें क्या करना है आप लोगों को कि हमने क्या पढ़ा है, प्लस माइनस ना हम बाद में देखेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई डिवाइड देखेंगे और परसेंटेज देखेंगे। तो अभी ना यहाँ पर देखो, 4+9 × 10, हम पहले क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई को देखेंगे। तो मल्टीप्लाई में 9 × 10, तो इसको लिख दो कितना, 90। अब हम देखेंगे प्लस है अब। ठीक है, तो प्लस है तो अब 4 कर देंगे, तो 94 इज़ द राइट आंसर। अगर अगर यहाँ पर आपको मैं सब बताऊँगा, अगर यहाँ पर लाइक यहाँ होता कि यहाँ डिवाइड होता 10 से, ठीक है, तब क्या होता, हम तब पता क्या होता, अब पहले प्लस नहीं होता, अब होता पहले 90 से डिवाइड होता 10, 90 से डिवाइड होता 10, तो 9 आ जाता, 9+4 = 13, फिर 13 आंसर हो जाता। समझ जाओ, बस इतना सा है, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है, बहुत ईजिली आप लोगों को समझ आ जाएगा, बस थोड़ा चिल मोड में इसमें पढ़ लो। ठीक है, अब देखो सिंपली अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ना हमें आगे पढ़ना है ऑपरेशन ऑफ सेम प्रेसिडेंस। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना आप लोग इसमें फंस हो गए। अभी आप लोगों को पता है, अगर ऐसा हो कि ये चीज़ें तो आए ही ना, ये चीज़ें हटा ही दो, ये चीज़ें आई ना, ठीक है, आए क्या, बस आ जाए सिर्फ ये मल्टीप्लाई, डिवाइड और परसेंटेज एक साथ, तब क्या करोगे भाई, तब तो ये तो सेम प्रेसिडेंस के हैं, इसमें फर्स्ट सेकंड फॉलो होना ही नहीं है। तो इसमें आपको लोगों को कुछ नहीं करना है, इसमें पता है कैसे चलना है, आपको इसमें चलना है लेफ़्ट टू राइट, सिंपल लेफ़्ट टू राइट। अगर लिखा है 4+9 - 4 +2, अब क्या है, प्लस माइनस तो एक ही सेम प्रेसिडेंस के सेकंड नंबर पे आते हैं। कुछ नहीं करना, आप लोग को लेफ़्ट टू राइट चले जाना है, सिंपली इधर से इधर चले जाओ।
ठीक है, इधर से इधर चले जाओ। 4 + 9 = 13, 13 - 4 = 9, और 9 + 2 = 11। ठीक है, 11 आ जाएगा आंसर, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ जरा अगर हम देखें ना, कहाँ देखें, ये जो नीचे क्वेश्चन दिया लेफ्ट टू राइट के बगल वाला, अब देखो यहाँ दिया 4 × 3 ÷ 6 × 2। अब यहाँ क्या है, डिवाइड और मल्टीप्लाई एक ही प्रेसिडेंस के हैं, तो कुछ नहीं, 4 × 3 करेंगे तो 12, और 12 ÷ 6 करेंगे तो 2, और 2 × 2 करेंगे तो आ जाएगा 4। ठीक है, अगर कुछ समझ ना आए ना तो सॉरी, और क्या बोलते हैं, अगर मैं किसी को सही से पढ़ा नहीं रहूँगा तो, लेकिन आ जाएगा मुझे जहाँ तक लगता है। और दूसरी चीज़, कुछ समझ ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, जो भी कुछ ना आए। ठीक है, यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिख रखा है, एक एक करके करना है। अगर ये नोट्स चाहिए हो तो भाई कमेंट्स कर देना मेरे इस पर, लाइक्स वाइक्स, ठीक है, तो मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो रिलेशनल ऑपरेटर्स जो अब नीचे लिखा है। ठीक है, यहाँ क्या रिलेशनल ऑपरेटर, यहाँ पे ना वो रिलेशन नहीं है लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समथिंग या पति पत्नी, यहाँ वो रिलेशन नहीं है। यहाँ पता है क्या रिलेशन है, कि एक से एक को कंपेयर करना, एक से एक में मतलब कंपैरिजन करना कि कितना बड़ा है, कितना क्या है, क्या इक्वल है, समथिंग लाइक दैट। अगर मैं तेज तेज बोल रहा हूँ ना तो यार बता देना मुझे, कि मैं फिर उस हिसाब से स्लो कर दूंगा। फर्स्ट टाइम मैं मतलब पढ़ाना स्टार्ट किया है मैंने। ठीक है, अब देखो क्या इक्वल है, ये जो हम यहाँ पर, पता है क्या होता है, 4 = 4, दिस इज नॉट बी कंसीडर। यहाँ अगर आपको 4 को इक्वल दिखाना है ना, तो 4 = 4 लिखना पड़ेगा सी प्रोग्रामिंग में। ठीक है, और सी और ना C+ ऑलमोस्ट ना सेम ही होते हैं, अगर देखा जाए तो। ऑलमोस्ट नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ सेम होता है। अगर आप ये सीख गए तो वो ईजी बन जाता है थोड़ा समझने के लिए। ठीक है, अब देखो इज इक्वल टू क्या इक्वल है, और अब देखो ग्रेटर देन इज इक्वल टू, इसका मतलब मैं आपको सब बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ पता है क्या है, और ये देखो जो ये एक्सक्लेमेटरी साइन होता है ना, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। समझ रहे हो, इज इक्वल टू इक्वल। ठीक है, और एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ अगर इक्वल आ गया ना, तो दिस इज इक्वल टू नॉट इक्वल। ठीक है, तो ये बात याद रखना, एक्सक्लेमेटरी साइन का मतलब होता है कि नॉट इक्वल। ठीक है, इतना समझो, है ना। अब देखो आओ आगे आओ, सॉरी, अब देखो। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा है, अब एक चीज़ समझो यहाँ, कि यहाँ पर ना इसमें ट्रू का मतलब ना 1 होता है, फॉल्स का मतलब 0 होता है। अब आपसे कभी पूछेगा तो ऐसे ही लिखना है कि ट्रू इज इक्वल टू 1, और क्या बोलते हैं 0 इज इक्वल टू फॉल्स। अगर तो बताओ 3 इज > 4 फॉल्स, तो यहाँ लिखेंगे हम 0, फॉल्स नहीं लिखेंगे, 0 लिखेंगे। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीज़ें, अभी बस इतना समझो कि फॉल्स को 0 कहते हैं, ट्रू को 1 कहते हैं। ठीक है, 4 इज > 3 ट्रू है तो 1, 4 इज > 4 तो ये रॉन्ग है, 4 इज > 4 नहीं होता, 4 इज इक्वल टू 4 होता है। तो देखो, तो ये आ जाएगा 0। अब यहाँ देखो क्या लिखा, 4 इज > इज इक्वल टू 4, या तो 4 ग्रेटर है या तो इक्वल है। नहीं, इसका मतलब ये है, मतलब ऑलमोस्ट ये है, लेकिन इसका मतलब है कि 4 ना या तो बड़ा या तो इक्वल है, तुम्हें पता ही है। लेकिन ना थोड़ा ना इसके आगे चल के आपको समझ आएगा कि ये ना कंसिडर किया जाता है कि लाइक एंड वैल्यू भी कंसिडर की जाती है, ऐसा समथिंग है। अभी आप ये चलो समझ गए। ठीक है, तो 4 > = 4, तो ये ट्रू है तो 1 आ जाएगा। ठीक है, आगे और लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, आप पहले ना ये चीज़ याद रखना भाई, ये भूल मत जाना कि कुछ भी हो जाए भाई, ये मत भूलना कि ट्रू इज इक्वल टू 1 होता है, फॉल्स इज इक्वल टू 0 होता है, इतना तो याद ही रखना। ठीक है, आगे आओ चलो, लॉजिकल ऑपरेटर। अब क्या होता है, यहाँ पर एंड और नॉट बहुत यूज़ होंगे। इस नोट्स को ना आप बार बार रिवाइज कर लेना, मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप लोग जैसा कमेंट करेंगे मैं सेंड कर दूंगा, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो। अगर समझ आया तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन मैं कर दूंगा, एक साथ भी कर दूंगा नोट्स, और ऐसे मतलब जैसे जितना मैं आज पढ़ा रहा हूँ उतना भी कर दूंगा मैं आपको, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। आज हम लोग ऑलमोस्ट कंडीशनल स्टेटमेंट तक कर देंगे। ठीक है, तो इतना काफ़ी रहेगा आज के लिए। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, अब मैं आपको लॉजिकल ऑपरेटर बहुत ईजिली समझा दूंगा कि ये जो एंड का साइन होता है, इसको एंड के लिए कंसिडर किया जाता है। ठीक है, ये जो 2 साइंस दे रखे हैं और के लिए कंसिडर किया जाता है, नॉट तो आपको पता ही है। ठीक है, ठीक है, इतना याद रखना, ये जो 2 पैरेलल साइंस हैं और होता है, 2 एंड के साइन एंड होते हैं, और एक्सक्लेमेटरी साइन नॉट होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो, यहाँ बहुत भाई ज़रूरी समझ लेना है, बहुत बहुत बहुत, कि देखो एंड का मतलब होता है अगर एक भी फॉल्स हुआ ना तो आउटपुट फॉल्स आएगा। ठीक है, अगर और का मतलब होता है अगर एक भी ट्रू हुआ तो आउटपुट ट्रू आ जाएगा। ठीक है, इतना याद रखो भाई, एक भी फॉल्स तो आउटपुट फॉल्स, अगर एक भी ट्रू ना, देखो दिखाता हूँ, ये एंड वाला देखो लिखा हुआ है यहाँ, देखो 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 देखो, कि ट्रू ट्रू दोनों ट्रू थे तो एंड लिखा था ना, तो ट्रू हो गया। एंड में देखना है आउटपुट, एंड का आउटपुट देख रहे हैं, ट्रू फॉल्स, एक भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स हो गया, फॉल्स ट्रू, एक भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स, फॉल्स फॉल्स तो फॉल्स ही है। ठीक है, और ट्रू 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 है, बस इतना याद रखना। अब आउटपुट में और में देखो देखो,
ट्रू 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 फॉल्स ट्रू, एक भी ट्रू हुआ तो सब पूरा ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, और फॉल्स फॉल्स फॉल्स, इतना याद रखना। और में अगर एक भी ट्रू हुआ तो पूरा ट्रू, और एंड में अगर एक भी फॉल्स हुआ तो सब फॉल्स। अभी आप लोग समझ नहीं आ रहा होगा किस में हुआ, क्या हुआ, वो सब ना, सब आपको आगे समझ आ जाएगा जब हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट क्लास पढ़ेंगे ना, जब स्टेटमेंट्स आएंगी, इफ एल्स आएगा, वाइल फंक्शंस आएंगे, लाइक दैट समथिंग लाइक काइंड ऑफ थिंग्स होंगी, और प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आपको बिल्कुल बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। अरे यहीं समझ आ जाएगा यार, ये देखो ना, यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक नंबर इज डिविजिबल बाई 2 और नॉट। ये भाई बहुत ईजिली समझा दूंगा ये वाला चैप्टर, और बहुत जल्दी भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इतना समझ आ गया होगा, और का देखो 1 2 ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, तो ये भी ट्रू, ठीक है। आपको थोड़ा हाईलाइट करके दिखा दूँ, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये ट्रू, ये फॉल्स, एक तो ट्रू था तो ट्रू हो गया, फॉल्स ट्रू, एक तो ट्रू था तो ट्रू हो गया, फॉल्स ट्रू हो गया, फॉल्स फॉल्स तो फॉल्स हो गया। तो इतना याद रखो, बहुत ईजिली हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आओ, ये चीज़ ना देखो याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है, और रख ही लेना यार, क्योंकि ना कभी कभार क्या होता है कि स्टेटमेंट्स में आ जाता है। तो देखो सबसे हमें प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा पता है किसकी लेते हैं, नॉट की। नॉट के बाद तो हमारा प्रेसिडेंस में ही था ही, अर्थमेटिक वाले में, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद ना ये वाली चीज़ का बड़ा वो होता है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू एंड, और अर्थमेटिक, ठीक है। तो ऑपरेटर समथिंग लाइक दैट, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो जितने भी चीज़ें हैं ना, इसे याद रखना, ठीक है। इसे पूरा याद कर लेना, ठीक है। तो इजी हो जाएगा, एक दो बार पढ़ोगे वैसे पढ़ पढ़ के हो जाएगा। लेकिन इन सब को ना, ये जितनी ये चीज़ें, ये सब तो भाई भूलना मत, ये चाहे एक रात बैठ के पूरा दिमाग में घुसाना पड़े घुसा लेना, लेकिन इसे धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगी चीज़ें, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत है नहीं। अब देखो, राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ नंबर डिविजिबल बाई 2 और नॉट, ठीक है। कि चेक करो कि जो हम नंबर डाल रहे हैं वो ट्रू है नहीं। अरे यार पता है, ये मैं समझा दूँ आपको, उस पे क्या बोलते हैं, लैपटॉप पे समझा दूंगा करके, ठीक है। वैसे तो अच्छे से, लेकिन अभी के लिए समझ लो ना, मैं आप लोगों को समझाऊँ कैसे कि लाइक आप समझो कि हम लेते कैसे हैं। ये फंक्शन में आपको ना पूरा सिखाऊंगा, ये जो है ना पूरा फंक्शन, ये ना आपको लैपटॉप पे सिखाना पड़ेगा, ठीक है, विजुअल कोड्स पे, या जिस भी मतलब कंपाइलर पे मैं यूज़ करूँगा उस पर सिखा दूँगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो आप लोग आज इधर तक ही करो, ठीक है। उसके बाद मैं ये वाली प्रॉब्लम आप लोग को करवा के फिर हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट में जाएंगे, क्योंकि ना ये ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपको समझाना पड़ेगा कि कोड करना कैसे है, studio.h कौन से फंक्शन लगाने हैं, क्या करना है, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, सब कुछ समझाना पड़ेगा। तो ना उसको वो ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आपको मैं उस पर सिखाऊँ, लैपटॉप पर सिखाऊँ। अभी मैं इस पर पढ़ा रहा हूँ फ़ोन पे, तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि मतलब डायमेंशन फ़ोन की है, तो अच्छे से समझ जाए, इस वजह से मैं आपको उस पर सिखा दूँगा। तो बी रेडी, अच्छे से ये चीज़ें बस कर लो थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो ये ठीक हो जाएगा, इतना तो काफ़ी मुझे लग रहा है, मतलब आज के लिए ज़्यादा प्रेशर ना लेके धीरे धीरे करके हो जाएगा। ये स्कूल के बच्चे भी पढ़ सकते हैं यार, अच्छा रहेगा अगर पढ़ो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सारे यूनिवर्सिटी वाले, बहुत ईजिली समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और थोड़ा इसको रिवाइज विवाइज कर लेना, अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, ले लिया तो ये वाले भी ले लो, देखो, ओके, ठीक है। अब ये आपको मैं कल पढ़ा दूंगा, बहुत ईजिली हो जाएगा, ठीक है। कल या परसों में वीडियो आ जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, और सब्सक्राइब कर लेना यार, और बस शेयर करो अपने फ्रेंड्स को। और अगर अच्छा लग रहा है कंटेंट, क्योंकि नोट्स तो अच्छे ही हैं, और मेरे मार्क्स अच्छे आए थे सही नोट्स को पढ़ के, और मैंने 2 3 बच्चों को पढ़ाया भी था, तो इट्स गुड। बस ऐसे ही जुड़े रहो और सपोर्ट माई चैनल, ठीक है। थैंक यू।